हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़ावियन अपने दोस्तों के साथ मिलकर एंशिएंट प्लेटफॉर्म आ चुका था, जहां पर पहले से स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन की फैंग काइनीर और फेंगचियो मौजूद थे और वो यहां पर ज़ावियन को देखते ही उससे परेशान करना शुरू कर देते हैं। दूर से इस एनर्जी को जुनीर और उसके दोस्तों ने भी देख लिया था और वो लोग भी फौरन से ज़ावियन और उसके साथियों के पास आ गए थे, मगर फेंगचियो कहता है कि ये फैंग काइनीर और ज़ावियन का पर्सनल मैटर है, इसलिए हमें बीच में इंटरफियर नहीं करना चाहिए। इसलिए हम देखते हैं कि ज़ावियन तो सिर्फ एक ही थप्पड़ में फैंग काइनीर की होश ठिकाने ले आता है। साथ ही सर हमें मिस जुनीर से जानने को मिलता है कि इस वैली से गुजरते हुए एंशिएंट बुद्धि ट्री तक रास्ता जाता है, मगर वो वैली कई सारे फियर्स बीस्ट से भरी हुई थी, इसलिए कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी अचानक वहाँ पर हुन क्लैन के कुछ वॉरियर्स आ गए, जिनके लीडर का नाम हुन यू था। वो यहाँ पर मौजूद लोगों को समझाते हुए कहता है कि हमें मिलकर काम करना होगा, सिर्फ यही तरीका है कि हम इस वैली को पार कर पाए। और लोग जब उसकी बातों में आकर वैली के अंदर इंटर हो गए तो हुन यू अपने साथियों के साथ मिलकर चालाकी करते हुए उन बाकी के सब लोगों को यहाँ पर चारे की तरह इस्तेमाल करने लगा, जबकि उसी मौके का फायदा उठाकर वो अपने साथियों के साथ फौरन वहां से गायब हो जाता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ ज़ावियन और उसके साथियों ने मिलकर उस डोजुन लेवल के बीस्ट को जान से मार डाला था। जिस फियर्स बीस्ट को मारने में इन लोगों ने काफी डो की एनर्जी जाया कर ली थी, इसलिए ज़ावियन फौरन से एक रिकवरी पिल खाते हुए अपने साथियों को भी कुछ रिकवरी पिल्स पकड़ा देता है। साथ ही साथ वो अपने साथियों से कह रहा था कि बाकी के सब लोगों में भी ये रिकवरी पिल्स बांट दो ताकि सब लोग रिकवर हो सके। ज़ावियन की ये बात सुनकर उसके दोस्त बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। पीछे की तरफ ज़ावियन अपने मन में सोच रहा था कि पता नहीं आखिर स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन और हुन क्लैन वाले लोग गायब कहाँ हो गए। मुझे लगता है कि उन लोगों को एंशिएंट बुद्धि ट्री की लोकेशन मिल चुकी होगी और वो उसी तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जबकि पीछे की तरफ उन्होंने बाकी सब लोगों को चारे की तरह इस्तेमाल किया ताकि सारे फियर्स बीस्ट उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए और उन्हें भागने का मौका मिल जाए। यह ज़ावियन भी ये सब सोच रहा था कि तभी अचानक वहाँ पर हलचल होना शुरू हो गई, जिसे महसूस करके ये लोग समझ जाते हैं कि एक और बीस्ट टाइड हमारी तरफ बढ़ रही है और इस बार की बीस्ट टाइड पहले से भी काफी ज्यादा डेंजरस थी। वो डोजुन लेवल का फियर्स बीस्ट जो कि अभी इन लोगों ने मिलकर चांद से मारा था, उस तरह के कई सारे फियर्स बीस्ट इसी के साथ इन लोगों की तरफ बढ़ रहे थे। और ये फियर्स बीस्ट सिर्फ एक तरफ से नहीं आ रहे, बल्कि ये दाएं बाएं और पीछे हर तरफ से एक साथ आ रहे हैं। ज़ावियन ये देखकर समझ गया था कि ये भी हुन क्लैन की ही चाल है। वो अपने साथियों को लेकर फौरन से पीछे की तरफ भागने लगा, मगर भागते हुए ज़ावियन ने अचानक ऊपर की तरफ देखा कि ऊपर से भी अब बीस्ट आने लगे थे। वो अपने साथियों को वार्न करता है, मगर तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि उन बीस्ट ने अपने रास्ते में आने वाले सामने की तरफ मौजूद कई सारे वॉरियर्स को जान से मार डाला। अब चूंकि सामने पीछे दाएं बाएं हर तरफ से बीस्ट आ रहे थे, तो ज़ावियन और उसके दोस्तों के पास भी जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचता, मगर अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए ज़ावियन को कुछ न कुछ तो सोच रहा था। दाएं तरफ उसे एक केव दिखाई दिया। वो अपने साथियों से कहता है कि फौरन उस केव की तरफ बढ़ो, जो सुनकर ये सब लोग ज़ावियन की बात मानते हुए बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। वहां पर केव के अंदर इंटर होते ही फौरन से यहाँ पर हम देखते हैं कि फ्लावर सेट की सारी लड़कियां यूनियन के ऑर्डर पर एक प्रोटेक्शन बैरियर अरे क्रिएट करना शुरू कर चुकी, जिस प्रोटेक्शन बैरियर के अंदर वक्त रहते जितने वॉरियर इंटर कर पाए उनकी जान तो बच गई थी और बाहर की तरफ जितने वॉरियर बच्चे वो जान से मारे गए। इवन कि वो मदद के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन कोई उनकी मदद करने के लिए बाहर नहीं जा पाया। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ हुन क्लैन और स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन के लोगों पर भी आ गया था, जहाँ हमें देखने को मिलता है कि वो लोग एक टनल बनाकर जमीन के नीचे से गुजरते हुए जा रहे थे और यही वजह है कि फियर्स बीस्ट उन्हें महसूस करके ढूंढ नहीं पाए। ये लोग इसी तरह धीरे धीरे करके टनल बनाते हुए आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे, जहाँ पर हुन यू महसूस करते हुए कहता है कि शाबाश, मैं महसूस कर सकता हूँ बुद्धि ट्री इस वक्त हमारे काफी सारा करीब है, जल्दी जल्दी रास्ता साफ करो। इस पर तो सब लोग खुश होकर अपने यंग मास्टर हुन यू की तारीफ करने लगे। इवन कि फेंगचियो भी यहाँ पर हुन यू की तारीफ करते हुए कहता है कि हुन यू तुम तो वाकई में काफी ज्यादा समझदार हो, क्योंकि भाई तुमने कैसे उन लोगों को चारे की तरह इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे फियर्स बीस्ट का ध्यान उनकी तरफ लगा दिया। ये काम तो तुम जैसा एक माहिर इंसान ही कर सकता है। इस पर हुन यू मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि मेरे लिए एंशिएंट बुद्धि ट्री को ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं था, बस अगर हमें सिर्फ उन फियर्स बीस्ट से अपना पीछे छुड़वाने की फिक्र ना होती तो हम लोग तो कब तक एंशिएंट बुद्धि ट्री के पास पहुंच चुके होते। लेकिन चूंकि हमने उन फियर्स बीस्ट से अपना पीछा छुड़वा लिया है तो अब काम आसान हो गया और इस काम को करने में तुमने भी हमारा काफी साथ दिया है। तुम्हारे स्काई फिनिक्स डीमन क्लैन का ये साथ हम नहीं बोलेंगे, हम लोगों को जो भी इनाम मिलेगा हम वो तुम्हारे साथ आधा आधा शेयर करेंगे और फिक्र मत करो, हुन क्लैन हमेशा अपने वादों को पूरा निभाता है। ये सुनकर तो फेंगचियो मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से यहाँ पर मिस यूनियन और उसके साथियों पर आ जाता है, जो
के प्रोटेक्शन बैरियर को मेंटेन करने की अपनी पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी भी इन लोगों को काफी ज्यादा मुश्किलें आ रही है। इस तरह से इन लोगों को मुश्किल में देखकर गू क्लैन के जितने भी वॉरियर्स थे वो फौरन से किंग यांग के ऑर्डर पर सामने की तरफ आकर यहाँ मिस यूनियन और उनके साथियों की मदद करने लगे, ताकि वो लोग ज्यादा से ज्यादा देर तक इस प्रोटेक्शन बैरियर को मेंटेन करके रख सके, क्योंकि दूसरी तरफ के फियर्स बीस्ट काफी ज्यादा डेंजरस थे। पीछे की तरफ ज़ामियन भी ये सिचुएशन देख रहा था। वो फौरन अपने पास से कुछ पिल्स की शीशियां निकालते हुए अपने दोस्तों से कहता है कि ये सब में बांट दो। दूसरी तरफ मिस ज़ुनीर ज़ामियन से कहती है कि बेशक ये प्रोटेक्शन बैरियर कुछ देर तक तो हम लोगों को प्रोटेक्ट करके रखेगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। हमें जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम से निकलने के बारे में कुछ सोचना होगा। इस पर दूसरी तरफ किंग यांग भी गुस्सा होते हुए कहता है कि ये सब कुछ उस कमीने हुन यू ने किया। वो और फेंग चियू दोनों कमीने हम लोगों को चारी की तरह इस्तेमाल करके इन बीस्ट टाइड का ध्यान हमारी तरफ खिंचवा के खुद यहाँ से भाग गए। एक बार वो हमें मिल जाए इसकी उन्हें एक बड़ी कीमत चुकानी होगी। दूसरी तरफ ज़ामियन उसकी बातें सुनकर जवाब देते हुए कहता है कि अगर हुनी और फेंग चियू का शुरू से यही प्लान था कि वो हम लोगों को रास्ते में चारी की तरह इस्तेमाल करके पीछे छोड़ने वाले हैं, तो वो लोग पूरी तरीके से 100% श्योर होगी कि एंशिएंट बुद्धि ट्री की लोकेशन कहाँ पर है, क्योंकि अगर उन्हें सही रास्ता ना मालूम हो तो वो लोग भी रास्ते में मुश्किल में फंस सकते थे। इसलिए अब हमें बस सिर्फ एक ही काम करना होगा कि हम रास्ते में चलते हुए हुन क्लैन और स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन की एनर्जी को सेंस करके उन्हें ट्रेस करें, क्योंकि वो लोग जिस तरफ भी गए होंगे एंशिएंट बुद्धि ट्री भी बिल्कुल उसी तरफ मौजूद होगा। ज़ामियन की ये सारी बातें बिल्कुल सही सुनाई दे रही थी। दूसरी तरफ नीचे हम देखते हैं कि वो डोजन लेवल फियर्स बीस्ट काफी जरा खतरनाक थे, जिसकी वजह से फ्लावर सेट की लड़कियां तो पीछे की तरफ दिखेली गई। सिर्फ गू क्लैन के लड़के ही अब इतने जरा पावरफुल थे कि वो उस फॉर्मेशन बैरियर को कंट्रोल कर सके, इसलिए वो फ्लावर सेट की लड़कियों से कहते हैं कि तुम लोग आराम करो, हम लोग तब तक इस प्रोटेक्शन बैरियर को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। मगर ये तो उन लोगों के फेसेस से साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वो लोग ज्यादा देर तक इस प्रोटेक्शन बैरियर को मेंटेन करके नहीं रोक पाएंगे। इसलिए पॉइजन गर्ल परेशान होते हुए ज़ामियन से कहती है कि ये लोग ज्यादा देर तक इस प्रोटेक्शन बैरियर को मेंटेन नहीं कर सकते, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। जिस पर ज़ामियन ऊपर की तरफ देखने लगा और वो यहाँ पर अपने साथियों से कहता है कि नीचे की तरफ मौजूद ये डोजोन फियर्स बीस्ट काफी जरा खतरनाक है। अगर हमने नीचे की तरफ से जाने की कोशिश की तो ये हमारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, लेकिन ऊपर की फियर्स बीस्ट अभी भी थोड़े से कमजोर है। इस पर मिस ज़ुनीर ज़ामियन से सवाल करते हुए पूछती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, बताओ कि हमें क्या करना होगा। जिस पर ज़ामियन जवाब देते हुए कहता है कि हमें ऊपर का रास्ता खाली करना है, अभी भी हमारे पास यहाँ से निकलने का एक रास्ता मौजूद है, हम आखिरी दम तक फाइट करेंगे। जिस पर क्वीन मेडुसा ज़ामियन पर भरोसा दिखाते हुए कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ साथ चलूंगी। फ्लावर सेट की लड़कियां भी खड़ी होते हुए जवाब देकर कहती है कि हम भी आपके साथ हैं। और एंशिएंट गू क्लैन तो पहले ही ज़ामियन के साथ था। यहाँ पर ज़ामियन ब्रदर किंग यांग से कहता है कि मुझे तुम्हारे एंशिएंट क्लैन के लड़के चाहिए, हम सब लोग एक साथ मिलकर एंशिएंट गू क्लैन के माउंटेन ओपनिंग सील का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम उन फियर्स बीस्ट के टाइड के दरमियान एक गैप क्रिएट कर सके। जो सुनकर तो किंग यांग इसके लिए मान गया था। वो अपने साथियों के साथ मिलकर फौरन से ज़ामियन के पास आकर माउंटेन ओपनिंग सील क्रिएट करना शुरू कर देता है। यहाँ पर जब ये लोग मिलकर माउंटेन ओपनिंग सील को क्रिएट कर रहे थे, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तब तक वो डोजन लेवल फियर्स बीस्ट उस प्रोटेक्शन बैरियर को भी चकनाचूर करके अंदर आ जाते हैं। मगर अच्छी बात यह है कि तब तक इन लोगों के माउंटेन ओपनिंग सील तैयार हो चुके थे, जिसके सिर्फ एक ही अटैक का इस्तेमाल करते हुए ये लोग हवा में मौजूद फियर्स बीस्ट के अंदर एक बड़ा सा गैप क्रिएट कर देते हैं, जो कि इन लोगों के एक्सिट करने का रास्ता था। इसी रास्ते को देखते हुए ज़ामियन फौरन से अपने दोस्तों के साथ मिलते हुए हवा में उड़ते हुए वहां से निकल गया। मगर अभी भी वहां पर इस बीस्ट टाइड के अंदर जितने भी फियर्स बीस्ट थे वो तेजी से इन लोगों के पीछे पड़े हुए थे और सामने भी इन लोगों के कई सारे फियर्स बीस्ट आ रहे थे, जिन्हें बारी बारी करके एंशिएंट गू क्लैन के वॉरियर्स मारने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ुनीर आगे की तरफ आकर एक नीडल टेक्निक का इस्तेमाल करके कई सारे फियर्स बीस्ट को सामने से मार डालती है, जबकि क्वीन मेडुसा भी अपने रेड वेव का इस्तेमाल करते हुए फियर्स बीस्ट का मुकाबला कर रही थी। दूसरी तरफ पॉइजन गर्ल भी एक साथ पॉइजन की बारिश करते हुए कई सारे फियर्स बीस्ट को खत्म कर देती है। मिस यूनियन और किंग यांग भी किसी से कम नहीं थे, उन दोनों ने भी कई सारे फियर्स बीस्ट को जान से मार डाला था, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक तो ज़ामियन था, जो कि अपने लोटस हार्ट बर्निंग फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए सामने की तरफ मौजूद कई सारे बीस्ट को जिंदा जलाकर राख कर देता है। अब चूंकि इन लोगों का रास्ता थोड़ा बहुत साफ हो चुका था, तो इसीलिए ये लोग तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगे। आगे की तरफ जाते हुए अचानक ज़ामियन ने नीचे की तरफ देखा कि दो फियर्स बीस्ट स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन की एक लड़की की डेड बॉडी को पकड़कर उसे खाने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर ज़ामियन को समझ आ जाता है कि स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन और हुन क्लैन इसी डायरेक्शन की तरफ गए हैं, यानी कि हम लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं। और ये कहते हैं ज़ामियन फौरन से हुन क्लैन और स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन के ट्रेसेस को भी ढूंढने लगा, जहां पर सेंस करते हुए उसे आखिरकार हुन क्लैन और स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन के ट्रेसेस मिल चुके थे, जो ट्रेसेस एक केव के अंदर की तरफ जा रहे थे। ज़ामियन ये देखते ही फौरन से अपनी फ्लेम का इस्तेमाल करते वहां पर एक सिलेंड्रिकल टनल क्रिएट कर देता है, जो कि ज़ामियन और उसके दोस्तों को फियर्स बीस्ट की नसरों से बचाकर उसी केव के अंदर ला चुकी थी।
अंदर आते ही ज़ामियन वहाँ पर हुन क्लैन और स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन के ट्रेसेस को तो देख पा रहा था, साथ ही साथ वो एंशिएंट बुद्धि ट्री को भी सेंस कर पाता है, जिससे ज़ामियन को ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि वो लोग बिल्कुल सही लोकेशन पर आए हैं और एंशिएंट बुद्धि ट्री इस वक्त यहाँ से ज्यादा दूर नहीं। तब तक पीछे की तरफ फियर्स बीस्ट ने भी वो केव ढूंढ लिया था और वो भी इनकी तरफ तेजी से बढ़ने लगे थे। ज़ामियन ये देखकर अपने दोस्तों को पीछे हटने के लिए बोल देता है, साथ ही साथ उसने अपनी फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए एक पावरफुल ड्रैगन अटैक उन बीस्ट पर चल दिया था ताकि अपने दोस्तों को आगे जाने का थोड़ा सा समय दे सके। इसके बाद ये सब लोग तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगे। दूसरी तरफ हुनयू ने भी ये सब महसूस कर लिया कि फियर्स बीस्ट और ज़ामियन और उसके दोस्तों को हमारी लोकेशन का मालूम हो चुका है। मैंने दरवाजे के ओपनिंग में एक सील लगाया हुआ था, ऐसा लगता है कि वो सील टूट चुका। मुझे इस टनल को बंद करना होगा वरना वो सारे के सारे बीस्ट हमारे पीछे आ जाएंगे। ये सब सोचते हुए हुनयू फौरन से अपने साथियों को ऑर्डर देते हुए कहता है कि जल्दी से आगे का रास्ता खोदना शुरू करो और अब एहतियात करने की कोई जरूरत नहीं। पहले तो ये लोग एहतियात कर रहे थे कि ज्यादा शोर ना हो और हमारी लोकेशन के बारे में किसी को मालूम ना हो जाए, मगर अब इन लोगों को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुनयू भी तेजी के साथ मूव करते हुए पीछे की तरफ यहाँ टनल के पास आ गया था, जहाँ वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए पीछे की तरफ टनल में कई सारे दरवाजे बनाते हुए टनल को पूरी तरीके से क्लोज कर देता है। उसे इस बात से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता कि पीछे की तरफ कई सारे इंसान मौजूद है और वो जान से मारे जाएंगे। इवन कि फेंगचियो भी ये देखकर यहाँ पर हुनयू से कहता है कि कहना पड़ेगा कि ब्रदर तुम वाकई में काफी जरा रूथलेस हो, जिस पर हुनयू जवाब देते हुए कहता है कि अफसोस की बात तो यह है कि मैं उन लोगों की मौत को अपनी आंखों से देख नहीं पाऊंगा। इतना अच्छा शो हम लोग मिस कर देंगे, लेकिन चलो फिलहाल हमें आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। ये कहती हुनयू यहाँ पर उन सब लोगों को लेकर आगे की तरफ बढ़ने लगा। पीछे की तरफ ज़ामियन और उसके दोस्त भी यहाँ पर फियर्स बीस्ट से बचने के लिए तेजी से टनल में आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे और अचानक उन लोगों को अपने सामने एक डेड एंड दिख जाता है, जहाँ बंद हुए टनल को देखकर किंग यांग तो तेजी से सामने की तरफ जाकर उसे एक जोरदार पंच करने की कोशिश करता है, मगर उसके पावरफुल पंच के बावजूद भी इस टनल के इस गेट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। जो देखकर तो ज़ामियन गुस्सा होते हुए कहता है कि ये भी उन हुन क्लैन की कमीनों की चाल है। पीछे की तरफ जुनीर कह रही थी कि हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा क्योंकि कुछ ही देर में वो फियर्स बीस्ट टाइड हमारे पास पहुंच जाएगी। किंग यांग जवाब देते हुए कहता है कि हमारे पास बस सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें इस टनल के अंदर मौजूद इन चट्टानों को तोड़ना होगा, तभी हम आगे की तरफ बढ़ पाएंगे। तब तक हम देखते हैं कि पीछे की तरफ से वो फियर्स बीस्ट टाइड वहां पर आ गई थी। इतने सारे फियर्स बीस्ट को तेजी से अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर मिस यूनियन यहाँ पर अपने साथियों के साथ मिलकर एक बार फिर से प्रोटेक्शन बैरियर को बनाने की कोशिश करती है, मगर पिछली बार की वजह से वो लोग बुरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुके थे और इसलिए ये लोग इस बार प्रोटेक्शन बैरियर को पूरा नहीं कर पाते। उल्टा जो प्रोटेक्शन बैरियर बना था वो ऑलरेडी काफी ज्यादा कमजोर था, जिससे ये बीस्ट टकराते ही फौरन उसे चकनाचूर कर देते हैं। ये देखकर ज़ामियन के साथी तो काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, जैसे कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन दूसरी तरफ ज़ामियन कभी भी हार नहीं मानता, वो अभी भी आखिरी दम तक फाइट करने के लिए तैयार था, इसलिए वो तेजी के साथ मूव करते हुए फौरन से यहाँ पर मिस यूनियन के सामने आ जाता है, जहाँ पर इससे पहले कि वो फियर्स बीस्ट ज़ामियन के पास आकर उसे तकड़ा पाते, तभी अचानक हम देखते हैं कि ज़ामियन की स्टोरेज रिंग जोरों से चमकने लगी, जो देखकर तो ज़ामियन भी सरप्राइज हो गया था और उसके अंदर से एंशिएंट बुद्धि ट्री सीड निकलकर बाहर आ जाता है। जिस सीड के अंदर से हम देखते हैं कि गोल्डन एनर्जी की एक पावरफुल वेव अचानक से अनलीश हो गई और वो गोल्डन वेव वहां पर मौजूद जितने भी फियर्स बीस्ट से टकराई वो फौरन से वहीं पर गिरकर मारे गए, जो देखकर सब लोग शौक हो गए थे। इवन के ज़ामियन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन और हुन क्लैन के लोगों पर आ जाता है, जो कि टनल को पार करते हुए खुले आसमान में आ चुके थे, जो आसमान बादलों से भरा हुआ था। सामने की तरफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, मगर जैसे जैसे ये आगे की तरफ बढ़ते रहे धीरे धीरे सब कुछ साफ होने लगा और इन्हें अपने सामने एक बहुत बड़ा खूबसूरत सा दरख्त देखने को मिलता है, जिसे देखकर तो इन सब लोगों की आंखें पटी की पटी रह गई थी। हुनयू मुस्कुराते हुए कहता है कि हम लोगों ने कर दिखाया, हम लोगों ने एंशिएंट बुद्धि ट्री को ढूंढ निकाला। यहाँ पर ये लोग उस गोल्डन एनर्जी अनलीश करने वाले दरख्त को देखकर इसी तरह से खुश हो ही रहे थे, मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि उस दरख्त के अंदर से 3 रोशनियां तेजी के साथ उड़ती हुई इन लोगों के सामने आ गई, जिनमें से एक रोशनी व्हाइट कलर की थी, दूसरी पर्पल कलर की और तीसरी गोल्डन कलर की थी। ये तीनों ही पपेट्स थे, जिन्हें अपनी तरफ आते हुए देखकर हुनयू फौरन से अपने साथियों को पीछे की तरफ हटने को बोलता है और ये सब लोग तेजी से जंप करते हुए पीछे की तरफ आ गए थे। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि वो तीनों पपेट्स तो बानशेंग लेवल के वॉरियर्स थे, जिनकी आंखें गोल्डन कलर की चमक रही थी। ऐसा लग रहा था कि एंशिएंट बुद्धि ट्री इन तीनों को कंट्रोल कर रहा है, जिन्होंने एंशिएंट बुद्धि ट्री के बाहर आते यहाँ पर इन सब लोगों पर पावरफुल प्रेशर लगाना शुरू कर दिया था। उन्हें तो ये देखकर काफी सारा शौक हो गया था, उससे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उन तीनों बानशेंग लेवल के पपेट्स में से जो सेंटर वाला पपेट था वो तो इन्हीं लोगों के हुन क्लैन का एक एंसेस्टर दिखाई दे रहा था, जो कि कई अरसे पहले गायब हो चुका है। उन्होंने भी अपने कुछ एंशिएंट बुक्स में इस एंसेस्टर के बारे में पढ़ा हुआ था, जिसे देखते ही हुनयू खुश होते हुए कहता है कि ये तो काफी जरा अच्छा हो गया कि मेरा एक
एंसेस्टर यहाँ पर मौजूद है। ये कहती है वो फौरन से अपने एंसेस्टर को ग्रीट करते हुए कहता है कि एंसेस्टर, मैं हूँ हुन क्लैन का एक डिसेंडेंट हुनयू। मैं यहाँ पर आपकी निगरानी में एंशिएंट बुद्धि ट्री को हासिल करने के लिए आया हूँ। यहाँ पर हुनयू भी ये कह ही रहा था, तभी अचानक उसने महसूस किया कि पीछे की तरफ से ज़ामियन और उसके दोस्त भी यहाँ पर आ चुके हैं, जिन्हें महसूस करती हुनयू और फेंगचियो दोनों ही तेजी के साथ मूव करते उन लोगों के रास्ते में आ गए। ज़ामियन और उसके दोस्त भी तब तक उड़ते हुए यहाँ पर पहुंच चुके थे। हुनयू यहाँ पर फेंगचियो से कहता है कि वाकई में ये लड़का ज़ामियन काफी जरा लकी निकला, जो ये लोग उन पावरफुल बीस्ट टाइड से बचकर यहाँ तक जिंदा पहुंच गए। दूसरी तरफ ज़ामियन भी यहाँ पर हुन क्लैन और स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन के लोगों को देखते हुए अपने मन में सोचने लगा कि मेरा शक बिल्कुल सही था। हुन क्लैन और स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन शुरू से ही एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर बैठे हुए थे, मगर इन लोगों के पीछे उन 3 बानशिंग लेवल के सोल पपेट्स का क्या राज है, ज़ामियन को इसके बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसलिए वो यहाँ पर ऊंची आवाज में कहता है कि हम लोगों को यहाँ पर आने में काफी सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तुम लोग तो हमसे पहले ही यहाँ पर आ चुके थे ना, तो मुझे ये बताओ कि आखिर तुम लोग अभी तक आगे क्यों नहीं बढ़े। इस पर हुनयू एक्टिंग करते हुए कहता है कि हम लोगों ने एक दूसरे के साथ एक अलायंस बनाई थी, जिस अलायंस में यही तय किया था कि हम सब लोग मिलकर एंशिएंट बुद्धि ट्री को हासिल करेंगे। जब तक सब लोग यहाँ पर ना आ जाए, भला हम लोग आगे कैसे बढ़ सकते हैं। बल्कि हम तो तुम लोगों का यहाँ पर आने का इंतजार कर रहे थे, और अब चूंकि तुम लोग यहाँ पर आ चुके हो तो हम मिलकर आगे क्या करना है वो सोचेंगे। ये सुनकर ज़ामियन मुस्कुराते हुए जवाब देकर कहता है कि मुझे तो कुछ और लग रहा है। मुझे तो लगता है कि शायद तुम उन बानशिंग लेवल के 3 सोल पपेट से घबरा गए, वो तुम्हें एंशिएंट बुद्धि ट्री हासिल करने नहीं दे रहे, वरना तुम लोग इतने भी अच्छे नहीं कि तुम लोग हमारा इंतजार करो। ये सुनकर हुनयू मुस्कुराते हुए जवाब देकर कहता है कि पता नहीं तुम क्या कह रहे हो, शायद तुम देख नहीं पा रहे कि उन 3 बानशिंग लेवल के वॉरियर्स में से तो एक हमारे हुन क्लैन का ही एंसेस्टर है, जो कि हर हाल में अपने डिसेंडेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। भला उनकी प्रोटेक्शन में आखिर में एक्शन लेने से क्यों डरूंगा। ये सुनकर तो ज़ामियन उसे ताना मारते हुए कहता है कि किसे बेवकूफ बना रहे हो, क्योंकि तुम्हारे एंसेस्टर को देखकर ऐसा लगता नहीं कि वो यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मौजूद है। उल्टा उनकी शक्ल से देखकर ऐसा लगता है कि वो तुमसे यहाँ पर एंशिएंट बुद्धि ट्री की हिफाजत कर रहे हैं। अपना भांडा पूरता वो यहाँ पर सब लोगों के सामने इस तरह से देखकर यहाँ हुनयू को तो ज़ामियन पर काफी सारा गुस्सा रहा था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस किनलिन भी अपनी ग्रीन सर्पेंट 3 फ्लावर आइज का इस्तेमाल करते हुए एंशिएंट बुद्धि ट्री की तरफ देख रही थी, और वो कुछ महसूस करने के बाद ज़ामियन को बताते हुए कहती है कि ज़ामियन, मुझे इस एंशिएंट बुद्धि ट्री में कुछ अजीब महसूस हो रहा है। इसके अंदर से कोल्ड ग्रे कलर की हिडन एनर्जी अनलीश हो रही है, जो एनर्जी थोड़ी बहुत बिल्कुल वैसी ही है जैसे जब एक इवल इंसान कुछ बुरा सोच रहा और उसकी बॉडी से इस तरह की कोल्ड एनर्जी अनलीश हो रही हो। ये सुनकर तो ज़ामियन भी सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। वो अपने मन में कहने लगा कि इस एंशिएंट बुद्धि ट्री ने बानशिंग लेवल के एक्सपर्ट्स को अपना पपेट बना लिया है, जो कि इस ट्री को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम लोग जैसे ही रेंज में आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, ये पपेट्स हम पर हमला कर देंगे। ये कहते हुए ज़ामियन नीचे की तरफ मौजूद हुनयू और साथ ही साथ फेंगचियो की तरफ देखने लगा। साथ ही साथ वो अपने मन में सोचते हुए कहने लगा कि अगर ये सब कुछ सच है तो इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है। ज़ामियन को समझ आ गया था, लेकिन वो क्या समझा है ये हमें अभी के लिए बताया नहीं जाता। वो अपने मन में ही एक प्लान बनाने लगा, जहाँ पर वो किंग यांग को भी इशारा करता है। साथ ही साथ वो सामने की तरफ आकर ऊंची आवाज में कहता है कि चूंकि सब लोगों को मालूम है कि इन 3 बानशिंग लेवल के सोल पपेट्स के साथ हम लोग अकेले अकेले तो फाइट नहीं कर सकते, तो इसलिए डिवाइड होने का कोई फायदा नहीं। हम लोगों को मिलकर काम करना होगा। अगर हम सब फोर्सेस मिलकर काम करें तो शायद हम इन बानशिंग लेवल के सोल पपेट्स के सामने टिक पाए। बताओ हुनयू कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। जिस पर हुनयू ने अपने मन में सोचने लगा कि हाँ, ये बात तो सच है कि मैं खुद भी नहीं जानता कि इस वक्त मेरे एंसेस्टर किस स्टेट में है। मैं उन पर फिलहाल के लिए भरोसा नहीं कर सकता, और जहाँ तक ज़ामियन की बात है तो मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए। बाद में मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं इससे भी निपट लूंगा। ये कहती हुनयू मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि हाँ ब्रदर ज़ामियन, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हम लोगों को मिलकर ही काम करना चाहिए, सिर्फ यही तरीका है कामयाब होने का। जो सुनकर ज़ामियन दूसरी तरफ फेंगचियो की तरफ भी देखते हुए सवाल करते हुए पूछता है कि बताओ फेंगचियो, तुम आखिर क्या सोचते हो इस बारे में। तुम्हारा स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन भी क्या हमारा साथ देगा। जिस पर तो फेंगचियो भी एग्री हो गया था। यहाँ पर हुनयू ज़ामियन से कहता है कि मैं और मेरा हुन क्लैन, हम लोग हमारे अपने ही हुन क्लैन के एंसेस्टर को रोकने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन का फेंगचियो भी यहाँ पर एक बानशिंग लेवल के पपेट की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि इस पपेट को हमारा स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन हैंडल करेगा। और आखिरी बानशिंग लेवल का सोल पपेट यहाँ पर ज़ामियन और उसके दोस्तों के लिए बच गया था। ये सब सुनने के बाद ज़ामियन कहता है चूंकि हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हम लोग कौन कौन सा काम करेंगे, तो फिर चलो प्लान के हिसाब से अपना काम शुरू करते हैं। और यहाँ पर इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।